वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 25 लाख खर्च कर सकेंगे मेयर प्रत्याशी, नापा अध्यक्ष 10 लाख और पंचायत अध्यक्ष की 6 लाख सीमा। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के लिए लिमिट तय। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मेयर और अध्यक्षों की खर्च सीमा तय कर दी गई है। 5 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगर निगमों में मेयर प्रत्याशी चुनाव पर 25 लाख तक खर्च कर सकेंगे। 3 लाख से 5 लाख तक की आबादी वाले नगर निगम 20 लाख रुपए तक और 3 लाख से अधिक आबादी वाले निगम 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। वहीं 50 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष अधिकतम 10 लाख रुपए और 50,000 से कम आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष अधिकतम 8 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। इसके अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए खर्च की सीमा 6 लाख रुपए है। अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। मछुआरों के लिए बड़ा फैसला, मछुआ समितियों को ही होगा सरकारी तालाबों का आवंटन। कोरबा जिले से बड़ी खबर, मछली पालन व्यवसाय में स्थानीय मछुआरों की सहभागिता को बढ़ाने सरकार ने अब मछुआ संगठन को ही सरकारी तालाब देने का निर्णय लिया है। मछली पालन के लिए ग्राम पंचायतों के सरकारी तालाबों को अब मछुआ संगठनों को ही दिया जाएगा। इससे पहले पंचायत की ओर से किसी व्यक्ति विशेष को भी तालाब को लीज कर दिया जाता था। सरकार से मिली गाइडलाइन के मुताबिक पंजीकृत मछुआ संगठन को सरकारी तालाब 10 साल के लिए पट्ट पर दिया जाएगा, ताकि लंबे समय तक वे मछली पालन से जुड़कर व्यवसाय को विस्तार रूप दे सके। मछुआ सहकारी समितियों को प्रशिक्षण के साथ ही जाल और आइस बॉक्स भी प्रदान किया जाएगा। मछुआरों को प्रशिक्षित कर इस योग्य बनाया जाएगा, ताकि वह सरकारी तालाबों में मछली पालन कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ बन सके। राजनांदगांव पुलिस भर्ती रद्द, गड़बड़ी की शिकायत के बाद बड़ा एक्शन। राजनांदगांव में पुलिस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। पुलिस भर्ती में गड़बड़ी की गंभीर शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पूरी प्रक्रिया रोकने के आदेश जारी किए हैं। राजनांदगांव में भर्ती प्रक्रिया में लगातार धांधली की बात सामने आ रही थी। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा था कि और बयान भी दिया था कि राजनांदगांव में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में धांधली की जा रही है। इसके बाद इस विषय की यहाँ पर जांच भी शुरू हुई थी, जिसमें कई बिंदुओं पर गलतियां पाई गई। इस मामले में प्राथमिक जांच के बाद आरक्षक सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बलरामपुर के तहसील ऑफिस में बाबू की रिश्वतखोरी, मकान क्षतिपूर्ति की राशि दिलाने ग्रामीण से मांगी घूस, 500 के नोट लेते वीडियो वायरल। बलरामपुर जिले के राजपुर तहसील कार्यालय में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबू अनिल कश्यप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कर्मचारी ग्रामीण से मकान क्षतिपूर्ति की राशि दिलाने के नाम पर पैसे लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक राजपुर जनपद पंचायत के ग्राम सेमरा कटरा के निवासी रामरतन रवि ने 2021 में भारी बारिश के कारण क्षतिपूर्ति हुए अपने मकान के लिए क्षतिपूर्ति राशि की मांग की थी। प्रशासन द्वारा पहले ही मुआवजा राशि स्वीकृत कर ली गई थी, लेकिन तहसील कार्यालय में यह मामला रिश्वतखोरी की भेंट चढ़ गया। पॉपकॉर्न पर जीएसटी, कांग्रेस नेता का सरकार पर हमला, कहा गांव में लोग मक्का मुफ्त में दे देते हैं। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने मंगलवार को पॉपकॉर्न पर 3 अलग अलग जीएसटी दरें रखने के कदम पर सरकार की आलोचना की और कहा कि लोग पहले से ही ऊंची कीमतों से जूझ रहे हैं और वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इतना ऊंचा जीएसटी लगाने के फैसले पर शर्मिंदा होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि मक्के की खेती बिहार और देश के अन्य स्थानों पर होती है और लोग कभी भी इसे मुफ्त में दे देते हैं। कांग्रेस सांसद ने महंगाई को लेकर भी भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पहले 2000 रुपए की सब्जियां 1 महीने तक चलती थी, लेकिन अब मुश्किल से 1 हफ्ते तक चल पाती है। इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पॉपकॉर्न के लिए अलग अलग जीएसटी टैक्स स्लैब की आलोचना की और इसे बेतुका बताया। पंडित प्रदीप मिश्रा बोले, क्रिसमस पर बच्चों को जोकर न बनाए। रायपुर में कहा शिवालयों में मनाए नए साल। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने क्रिसमस को लेकर कहा कि अपने बच्चों को लाल ड्रेस और टोपी पहनाकर जोकर मत बनाइए, जिससे उनका मजाक उड़ाया जाए। अपना धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जाकर जूठन मत खाइए। अपने बच्चों को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और झांसी की रानी के कपड़े पहनाइए। उन्होंने सनातनियों से अपील की है कि वे नया साल शराब की दुकान पर नहीं बल्कि शिव मंदिरों में मनाएं। सीडब्ल्यूसी की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने भूपेश बघेल कर्नाटक हुए रवाना। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर्नाटक के बेलगावी के लिए रवाना हो गए हैं। आज आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की विशेष बैठक में शामिल होंगे। बैठक का नाम 9 सत्याग्रह रखा गया, जो महात्मा गांधी द्वारा बेलगावी से सत्याग्रह की शुरुआत के 100 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है।
भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा, साथियों रायपुर से बेलगावी यानी कर्नाटक के लिए रवाना हो रहा हूँ। बेलगावी वही जगह है जहाँ 100 वर्ष पहले पूज्य बापू महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यहाँ आज यानी 26 दिसंबर को विस्तारित CWC की विशेष बैठक होगा, जिसका नाम 9 सत्याग्रह रखा गया, क्योंकि 100 साल पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का ऐलान बेलगावी से ही किया था। अब उसी जगह से कांग्रेस 9 सत्याग्रह का संकल्प लेकर आगे बढ़ेगी। उन्होंने यह भी बताया कि 27 दिसंबर को यहां एक विशाल जय बापू जय भीम जय संविधान रैली आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा बाघों का कुनबा, MP से लाए जाएंगे 15 बाघ, केंद्र की मंजूरी के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। देश के कई राज्यों में बाघों की संख्या बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की बाघों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़, राजस्थान और ओडिशा सरकारों ने मध्य प्रदेश से बाघों की मांग की थी। हालांकि अब तक मध्य प्रदेश सरकार ने इन बाघों के ट्रांसफर की मंजूरी नहीं दी थी। अब मध्य प्रदेश सरकार ने आखिरकार पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और ओडिशा को 15 बाघ देने पर सहमति जताई है। सीएम शाह ने अपने क्षेत्र को 726 करोड़ 27 लाख की दी सौगात। जसपुर में प्रयास आवासीय विद्यालय और बगीचा में खुलेगा पॉलिटेक्निक कॉलेज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन के दिवस के अवसर पर जसपुर जिले के विकास के लिए कई बड़ी सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने कुनकुरी अंचल के ग्राम सिलिया टोली में आयोजित कार्यक्रम में 726 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत के 172 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जिनमें 65,94 लाख रुपए की लागत के 50 कार्यों का लोकार्पण और 660 करोड़ 33 लाख की लागत के 122 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शाह ने शासन के विभिन्न विभागों की हितग्राही मूलक योजनाओं के अंतर्गत अनेक हितग्राहियों की हितग्राही मूलक सामग्री एवं उपकरण प्रदान किए। सरनेम सुधारने का अभियान, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य पहुंचे नगरीय समाज प्रमुखों से की चर्चा। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण के अधिकारी नगरी पहुंचे। जाति की शब्द त्रुटि के कारण केंद्र की आरक्षण का लाभ कुछ समाज को नहीं मिल पा रहा है, जिनकी त्रुटि सुधार के लिए यहाँ पर समाज प्रमुखों से चर्चा की। दरअसल केवट और रावत समाज के हिंदी और अंग्रेजी में लेटर अलग अलग होने की वजह से उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था, जिसे लेकर उन्होंने चर्चा की और केंद्र को अनुशंसा भेजने की बात कही है। पिछड़ा वर्ग आयोग को समाज प्रमुखों से प्राप्त आवेदन के परिपालन में केंद्रीय सूची में समावेश के लिए अध्यक्ष नेहरू निषाद अधिकारी वीर कुमार साहू और अनीता टेकावट पहुंचे। कोंडागांव में बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता, खुले में पड़ा हजारों टन धान, नमी से क्वालिटी प्रभावित होने की आशंका। कोंडागांव में मंगलवार की रात अचानक मौसम बदला और तेज बारिश होने लगी। वहीं बीते दिन भी जिले में बारिश होती रही। मौसम में बदलाव की वजह से किसानों और धान खरीदी केंद्रों के प्रबंधकों की चिंता बढ़ गई। किसानों ने खेतों में मक्का और सब्जियां लगाई है, उन्हें बारिश से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। धान खरीदी केंद्र में हजारों टन धान खुले में पड़ा हुआ है। नमी के कारण धान की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 2 से 3 दिन और बारिश हो सकती है। आवारा मवेशियों का आतंक, आधा दर्जन लोगों को कर चुका घायल, प्रशासन ने सांड को पकड़ा। छत्तीसगढ़ के नगर पालिका परिषद रतनपुर क्षेत्र में आवारा मवेशियों का आतंक से लोग परेशान हो रहे हैं, जिससे नगर में लगभग आधा दर्जन लोग चोटिल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। वहीं एक गंभीर अवस्था में अपोलो में भर्ती है। तहसीलदार शिल्पा भगत की मदद से सांड को काबू किया गया। छत्तीसगढ़ में पीएम जनमन योजना के सामानों की चोरी, 12 लाख का माल जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में अपराधियों और बदमाशों के हौसले बुलंद है। पुलिस लगातार शातिर अपराधियों पर एक्शन ले रही है। उसके बाद भी प्रदेश में क्राइम की घटनाएं नहीं रुक रही है। धमतरी के मेचका इलाके में पुलिस ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के सामानों की चोरी के केस को सुलझा लिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से करीब 12,58,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। अंबिकापुर गढ़वा रेल लाइन रोकने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बलरामपुर रामानुगंज बलरामपुर विकासखंड के अंतर्गत आधा दर्जन से अधिक ग्रामवासियों ने कलेक्टर को अंबिकापुर से गढ़वा नवीन रेल लाइन निर्माण पर रोक लगाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। ग्रामवासियों ने कहा कि अंग्रेज के समय में जो अंबिकापुर से बरवाडी रेल लाइन विस्तार हेतु स्वीकृत प्रदान किया गया था, जिसके लिए रेलवे का भूमि अधिग्रहण पुल पुलिया का भी निर्माण किया गया था, इस पर नवीन निर्माण होने से ग्रामवासियों को बहुत नुकसान होगा। ग्रामवासियों ने अंबिकापुर से गढ़वा झारखंड रेल लाइन सर्वे भूमि अधिग्रहण के कार्य में रोक लगाने की मांग की है। बिरयानी देश में लगातार 9वें साल फेवरेट डिश 2024 में हर सेकंड 2 ऑर्डर हुए। दूसरे नंबर पर डोसा, इसे 2.3 करोड़ लोगों ने मंगाया। ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्विगी ने ऑर्डर पैटर्न पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इनके अनुसार देश में 2024 में बिरयानी सबसे ज्यादा ऑर्डर की गई है।
खास बात है कि पिछले 9 सालों में बिरयानी भारत में सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश है। इस साल भारत में हर 1 सेकंड में 2 बिरयानी और 1 मिनट में 158 बिरयानी ऑर्डर की। खरीदी केंद्र में मंडरा रहे हाथी तो बदलते मौसम से टेंशन हाई, फटी बोरियों से जूझ रहे हैं किसान। वनांचल क्षेत्र के धान खरीदी केंद्र में हाथियों का दल मंडरा रहा है। प्रदेश में बदलते मौसम के बीच धान के भीगने का भी खतरा बना हुआ है। इस बीच धान खरीदी केंद्र पहुंचने वाले किसान फटी हुई बोरियों से भी जूझ रहे हैं। जो किसान यहां धान बेचने आ रहे हैं उन्हें अच्छी क्वालिटी की बोरी नहीं मिल रही है, जिससे किसान बोरी सीलकर उसी में धान बेचने को मजबूर है। जोश एनकाउंटर मामले में जांच अधिकारी नियुक्त, छावनी एसडीएम करेंगे मामले की जांच, लोगों से मांगी जा रही जानकारी। 2 महीने पहले भिलाई में हुए बदमाश अमित जोश के एनकाउंटर मामले में दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है। अब इस मामले में दंड अधिकारी जांच छावनी एसडीएम हितेश पिस्दा करेंगे। पिस्दा ने जांच शुरू करते ही आम लोगों से अमित जोश से जुड़ी जानकारी मांगी है। पुलिस ने भिलाई नगर थाना अंतर्गत जयंती स्टेडियम के पीछे फॉरेस्ट एवेन्यू में 8 नवंबर 2024 को हुए नामी बदमाश जोश का एनकाउंटर किया था। एएसपी के गनमैन के परिवार को गांव से बहिष्कृत कर दिया, हुक्का पानी बंद, जमीन विवाद पर गांव वालों के फैसलों को मानने से किया था इनकार। खैरागढ़ जिले के सिमहरा में एएसपी के गनमैन डोमन वर्मा और उसके परिवार को गांव वालों ने बहिष्कृत कर हुक्का पानी बंद कर दिया। मामला जमीन विवाद से शुरू होकर बहिष्कार तक पहुंचा और दरअसल गनमैन डोमन वर्मा के पिता जनेश वर्मा और पड़ोसियों के बीच जमीन को लेकर बीते अक्टूबर महीने में विवाद हुआ था। मामले को सुलझाने के लिए गांव के बड़े बुजुर्गों ने दोनों पक्षों से 15-15 हजार रुपए जमा कराए थे, लेकिन बाद में चंद्रेश वर्मा ने गांव के फैसले को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से गांव वालों ने डोमन वर्मा और उसके परिवार को बहिष्कार करने का फैसला कर दिया। नए साल पर जश्न रात 1 बजे तक ही होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट संचालकों की बैठक में एसपी ने दिए कड़े निर्देश। नववर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले किसी भी आयोजन को हर हाल में रात्रि 1 बजे तक समाप्त करना होगा। इस समय सीमा अवधि को उल्लंघता है तो उसके खिलाफ पुलिस सख्ती बरतेगी। होने वाले किसी भी तरह के आयोजन, आने वाली सेलिब्रिटी की जानकारी देनी होगी। डीजे पूर्णतः प्रतिबंध होगा और रात 10 बजे तक के बाद खुले में साउंड सिस्टम को उपयोग नहीं किया जाएगा। फोर्स ने 64 फीट ऊंचे नक्सल स्मारकों को ब्लास्ट कर डहाया। धमाके से पहले ली सेल्फी 50 लाख के इनामी की याद में बनाया गया था। बीजापुर जिले के कोटमपल्ली में नक्सलियों ने 64 फीट ऊंचा स्मारक बनाया था, जो देश में सबसे ऊंचा है। साल 2022 में नक्सलियों ने यहां 12,000 लोगों की मौजूदगी में शहीदी सप्ताह मनाया था, लेकिन फोर्स ने अब बम ब्लास्ट कर इसे ढहा दिया है। जसपुर धान खरीदी केंद्र में बड़ी गड़बड़ी, 1400 क्विंटल धान गायब। जसपुर जिले में धान खरीदी में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। दुलदुला विकासखंड के कस्तूरा मंडी से रहस्यमयी तरीके से 1400 क्विंटल धान आश्चर्यजनक तरीके से गायब हो गया है। जानकारी के अनुसार यहां के किसानों ने कुनपुरी एसडीएम नंदजी पांडे से धान खरीदी में गड़बड़ी की शिकायत की। किसानों का आरोप है कि समिति ने किसानों से कम धान खरीद कर ज्यादा धान की खरीदी रिकॉर्ड में दर्ज किया है। समिति में 3500 बोरा धान की कमी पाई गई है। रेप पीड़िता 5 महीने की गर्भवती, अबॉर्शन की मांगी मंजूरी, छुट्टी वाले दिन खुला हाईकोर्ट। मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश, आज रिपोर्ट पेश करेंगे कलेक्टर। छत्तीसगढ़ में रेप पीड़िता प्रेग्नेंट युवती के लिए शीतकालीन अवकाश के दौरान हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का गठन कर मंगलवार को मामले की सुनवाई की। रेप के बाद युवती प्रेग्नेंट हो गई। वे 21-22 सप्ताह की गर्भवती है। इससे परेशान होकर उसने हाईकोर्ट की शरण ली है। युवती ने इसके लिए डॉक्टरों से भी राय ली, लेकिन उन्होंने मेडिको लीगल केस बताकर अबॉर्शन करने से इनकार कर दिया। अब जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर कलेक्टर को मेडिकल बोर्ड गठित कर विशेषज्ञ डॉक्टरों से उसका मेडिकल कराने और आज यानी गुरुवार तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। 10 लाख की लॉटरी का झांसा देकर ठगे 1,96,000 रुपए, साथ ही ठग यूपी से गिरफ्तार। आपकी 10 लाख की लॉटरी लग गई है। अगर आपके फोन पर ऐसी कॉल आए तो संभल जाइए, क्योंकि यही झांसा देकर साथी ठग ने खैरागढ़ के एक युवक से लगभग 2 लाख रुपए ठग लिए। खैरागढ़ पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया और आरोपी को उत्तर प्रदेश के झांसी से धर दबोचा। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। मिलेंगे इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।